हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय गौरव पर आप आज आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.10 समाकलन। ये एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपके यूपी बोर्ड इस साल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 में 8 नंबर के, और सीबीएसई बोर्ड में ये आपके 5 नंबर के बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये आपका ये बीच में आ जाएंगे तो वहाँ से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2017, 2019, 2021, 2022। तो इसको पहले पढ़ने के लिए आपको पहले इसके गुणधर्म पढ़ना पड़ेगा और इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ है इसके। पहला प्रॉपर्टीज़ है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होगा, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये 2a का हाफ कर देंगे, a 0 एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 से a ये जो वाली आपकी वैल्यू है इसको x में माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा क्या, एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, पहला प्रॉपर्टीज। सेकंड, 0 से आपका a एफ एक्स डी एक्स है अपर लिमिट, तो आपका 0 a आपका अचर पद, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, एफ a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से a एफ टी डी टी में। ये तीन प्रॉपर्टीज़ का यूज इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला काम, ये जो क्वेश्चन इसको आप मानेंगे, माना आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ये थ्योरम यूज करेंगे। इस थ्योरम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे, या तो आप ये यूज कर लीजिए। तो सबसे पहला काम आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ a माइनस एक्स। प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए आप ये लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है ये आपका अपर लिमिट, उसको माइनस कर देंगे। 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स पूरे में डी एक्स। आई ये 0 से पाई हो गया, लॉग 1 प्लस, अब ये कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में ये चिन्ह होता नहीं, लेकिन आपका ये कॉस माइनस थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक के प्लस के अलावा बाकी सब आपके क्या होते हैं माइनस में, तो आपके ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। एक के वन बना लीजिए, एक के 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो एक आई और एक आई कितने हो जाएंगे, 2 आई। तो जोड़ दिया। अब दोनों में से क्या हो रहा है कॉमन, 0 से पाई कॉमन कर लो, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आपका लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए फार्मूला होता है लॉग यम प्लस लॉग एन, तो लॉग यम प्लस एन होता है लॉग यम इंटू एन। लॉग एम प्लस एन क्या होगा, लॉग एम इंटू एन। अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लॉग बन जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। अब देखिए 1 माइनस का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। देखिए क्या था इसके पीछे, 2 आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 माइनस का स्क्वायर एक्स आपका डी एक्स। अब ये आपका किसका फार्मूला होता है, 0 से पाई लॉग 1 माइनस का स्क्वायर लॉग साइन स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा डी एक्स। 2 आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये पूरे को लिख दीजिए लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, 0 से पाई। तो देखिए लॉग यम के पावर एन, लॉग यम के पावर एन क्या होता है, एन लॉग यम। तो आगे आ जाएगा घात 2 लॉग साइन एक्स आपका डी एक्स। देखिए ये 2 से 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, तो भी यहाँ भी कट कर लीजिए। 2i=2, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, तो i= क्या आ गया, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण नंबर आप लोग बना लीजिए 3। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रगुण था आप यहाँ पर यूज करेंगे, पहला प्रगुण जो आपका था प्रगुण नंबर, आप पहला प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a, इसका आधा हो जाता है, ये अपर लिमिट का आधा एफ, और ये जो है यहाँ पर इसके x से माइनस कर देना, 2a माइनस एक्स, ये पहले इसी में x माइनस कर देना, ये आपका डी एस। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लीजिए। i= हो जाएगा क्या, पहले इसका आधा, क्योंकि यहाँ 2a था, यहाँ a हो गया, अब पाई का क्या हो जाएगा, पाई/2 0 लॉग साइन एक्स। देखिए इसके प्लेस पे ये हो गया सेम, ये आपका था सेम, प्लस अब क्या किया गया है, 0 से पाई/2 एफ, एफ के प्लेस पे क्या लॉग साइन, अब क्या 2a माइनस एक्स, ये वाला माइनस मतलब ये पाई माइनस एक्स डी एक्स, 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई/2 लॉग साइन 180 माइनस थीटा। देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव, और ये 180 में चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहता है, ये एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दोनों एक ही जैसा है, दोनों काट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये और ये कॉमन करेंगे तो लॉग साइन एक्स तो 2 लॉग साइन एक्स हो जाएगा, 2 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स, ये आपका डी एक्स, ये i= हो गया, ये आपका ये 4 हो गया। देखिए फिर प्रगुण नंबर आपका सेकंड यूज हो जाएगा, प्रगुण आपका यहाँ पर 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्या है आपका 0 से एफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ फिर लगा दीजिए प्रॉपर्टीज, i= 2 0 से पाई/2 लॉग साइन, अब देखिए a माइनस एक्स, ये आपका अपर लिमिट माइनस हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब i= 2 0 पाई/2 लॉग, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स डी एक्स, ये समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर क्या हो गया, 1i और 1i मिलकर 2i, 0 से पाई/2 आपका था, तो लॉग समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई/2 लॉग आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स। देखिए दोनों को जोड़ दिया तो 2i, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कॉमन हो जाएगा, 0 से पाई/2 कॉमन हो गया, ये लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, आपका ये पूरे ब्रैकेट बाद डी एक्स। अब देखिए आपका फार्मूला क्या बना है, लॉग यम प्लस लॉग एन, तो लॉग यम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग यम इंटू एन, ये फार्मूला होता है, रख दीजिए। 0 से पाई/2 तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, अब ये बनाने के बाद, अब देखिए यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसी में 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, तो 2i= 0 से पाई/2 लॉग, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए और यहाँ पर 2 से भाग,
देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स का है, इतना तो जानते हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। ये आपका साइन 2x का फार्मूला है। अब देखिए फिर बन गया फार्मूला लॉग का, लॉग एम बटे एन। लॉग एम बटे एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 8 नंबर का है आपका यूपी बोर्ड में, तो वीडियो लंबा होगा। तो लॉग हो जाएगा ये साइन 2x माइनस लॉग 2, ये आपका dx हो गया। देखिए आगे 0 से π/2, अलग अलग इसको आप लोग समाकलन कर लीजिए। साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस, ये कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 0 से π/2 यहाँ पर आपका dx। अब देखिए यहाँ पर साइन 2x है, तो इसको आप लोग मान लीजिए, माना 2x बराबर t। जैसे 2x मानेंगे तो यहाँ अवकलन करते हैं जो माना जाता है, तो 2x x का हो जाएगा आपका 1 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना हो गया, dt अपॉन 2। अब जैसे इसको मानेंगे तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे इसको, लिमिट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम x बराबर क्या रखेंगे 0, तब आपका यहाँ हो जाएगा t बराबर 0, क्योंकि यहाँ रखेंगे 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। अब x बराबर π/2 रखेंगे, तब t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा, लिमिट चेंज, यहाँ लिमिट चेंज हो गया, 0 से पाई हो गया। देखिए लिमिट चेंज, पहले 0 रखे तो 0 दिया, π/2 रखे तो पाई दिया, तो लिमिट चेंज। यहाँ तो आपका ये लॉग साइन 2x है, तो 2x को मैंने माना, तो हो गया आपका क्या, लॉग साइन t dt अपॉन 2 माइनस, ये आपका log 2 ही चल रहा है, 0 से π/2 यहाँ dx हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या किए, 2i इक्वल टू 1/2 0 से पाई log साइन t, क्योंकि उसकी वैल्यू रख दिए, dt माइनस log 2 0 π/2 dx। अब देखिए यहाँ पर आप प्रगुण नंबर 3 यूज करेंगे इसमें, जो मैंने बताया था, ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी आपका एफ टी और यहाँ पर डी टी, ये आपका ये प्रगुण यूज करेंगे। जो आपने ये देखिए लॉग आपका समीकरण नंबर जो 3 था, आपका 3 आपका जो समीकरण बना था, दिखा रहे हैं, देखिए समीकरण नंबर 3 क्या बना था, आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स डी एक्स है, किसके इक्वल है, आई के। यहाँ आप लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, तो ये किसके इक्वल, देखिए साइन टी डी टी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एक्स और डी एक्स में, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 1/2 इंटू ये पूरा आपका आई हो जाएगा, माइनस ये log 2 और यहाँ 1 रहेगा, तो 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स, ये यक्स 0 से π/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2i इक्वल टू i/2 माइनस log 2 अपर लिमिट रख दीजिए, π/2 माइनस आपका पूरा, अगर 0 रखें तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए पिछले जहाँ हल सॉल्व कर रहे थे, ये देखिए 2 और 2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया था, ये सब 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसके पीछे भी है देखिए, ये भी आपके 2 यहाँ सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आई रह जाएगा। ये यहाँ तक मैंने यूज किया, अब इसको यहाँ कर देंगे, आई माइनस i/2 इक्वल टू माइनस log 2। अब देखिए π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटू आ जाएगा π/2। अब ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2i माइनस आई अपान 2 इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2i में से एक आ जाएगा, i/2 इक्वल टू माइनस π/2 log 2। फिर 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पाई log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।